वेल हेलो पीपल, वेलकम टू द रेड राइजिंग। और आज मैं अभिषेक धवन। सबसे पहले मैं जिस बारे में बात करूंगा वो है कि कितने टाइम बाद फाइनली भाई साहब द पेशेंस, द फ्रस्ट्रेशन, द लॉयल्टी ऑफ बीइंग अ यूनाइटेड फैन, इट हैज़ फाइनली पेड ऑफ। कि भाई अच्छा लग रहा है अब कि भाई जो पिछले साल और पिछले 2-3 सालों से जो जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रखी थी ना दिमाग के अंदर कि भाई कब यूनाइटेड वापस फॉर्म में आएगा, कब यूनाइटेड वापस फॉर्म में आएगा, कब अच्छा खेलना शुरू करेगा, कब मैनेजर को सपोर्ट करेगा क्लब, वो चीज़ें फाइनली दे आर पेइंग ऑफ। वो फ्रस्ट्रेशन, वो पेशेंस, इट्स पेइंग ऑफ। जितना भी मैं इसको बोलूँ वो कम है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल की, तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये एक फुटबॉल सेंट्रिक चैनल है, स्पेसिफिकली फॉर मैन यूनाइटेड फैंस ओनली। और अगर आप यूनाइटेड फ़ैन हैं, जो कि आप होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। नीचे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसको करें। बेल आइकन को भी लाइक साथ में करें। इससे क्या है कि आपको मेरी सारी अगली आने वाली वीडियोस का पता लग जाएगा। और आपको जो भी मेरी रिएक्शंस हैं, जो भी नए रूमर्स आ रहे हैं ट्रांसफर मार्केट के, आने वाले मैचेस, गए हुए मैचेस, जीते हुए मैचेस, उन सब के बारे में हम एक जिसको बोलते हैं ना ब्रीफ में, कभी कभी डिटेल में बात करते हैं। तो वो आपको सब पता चल जाएगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो और आपके यूनाइटेड फैंस हैं उनको भी ये भेजो। अगर कोई हेटर्स हैं उनको भी भेजो, क्योंकि आई लाइक हेटर डिस सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने बोला कि कितने टाइम बाद फाइनली बीइंग अ यूनाइटेड फैन इज अगेन अ थिंग। कि मतलब एक बड़ी कॉन्वर्सेशन बस एक ही हमारे पास थी, ये होता था पिछले 5 दिन कि भाई 20 टाइटल्स 20 टाइटल्स 20 टाइटल। पर भाई धीरे धीरे वो चीज़ जो थी ना मुश्किल हो रही थी। अब तो आर्सेनल भी आ रहा है वापस, इस जिस हिसाब से वो चला है भाई। अभी मेरे को लगता है कि आर्सेनल नहीं जीतेगा, पर स्टिल मेरे को लगता है आर्सेनल नहीं जीतेगा, सिटी ही जीतेगी। पर यू नेवर नो। तो जो वो मतलब अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन थी ना कि यार क्या हो रहा है, और कोई भी कॉन्वर्सेशन में बस एक ही बात आती थी कि यार 20 टाइटल जीते, तूने जीते, तू जीते। वो तो चलो अभी भी यही बोलेंगे, पर उससे क्या होता था कि यार बड़ा अंदर ही अंदर बुरा लगता था कि यार क्या हग रहे हैं, क्यों हग रहे हैं, इतने मैनेजर चेंज हो गए, किसी से कुछ नहीं हो रहा है, 10 साल में साड़ी एक ट्रॉफी नहीं आई। तो भाई वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है। और ये सीज़न स्टार्ट भी वैसे ही हुआ था। प्री सीज़न में बड़ा अच्छा गया, एटीएच के नीचे, टेन के नीचे इतनी अच्छे से परफॉर्म किया। उसके बाद पहले 2 मैचेस में जो हगा, एक जीता फिर हगा सिटी के साथ, अभी आने वाला है। उससे पिछला मैच कितना, मतलब जो लास्ट मैच था वो आपको पता ही है, 6-3 से आ रहे हैं। वो भी लास्ट 2 गोल तो मार्शल के ऐसे आ गए। ठीक है, एवं ही। तो भाई इट वॉज रियली हार्ड टू बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट स्टिल आर पेशेंस एंड आर फेथ इन द क्लब हैज़ पेड ऑफ। क्योंकि अब क्या हो रहा है, यूनाइटेड की जो एक इक्वेशन है वो चेंज हो रही है। जैसे कि जो मैनेजर आया, जितनी उसके साथ एक्सपेक्टेशंस थी वो उस पर फिलहाल खड़ा उतरा है। और क्लब को एक तरह से वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो प्लेयर्स हैं वो भी उसके अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उसको। इवन की जो क्लब है, उसके आने के बाद क्लब वॉज पुट अप ऑन सेल। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट आई वांट टू टॉक अबाउट इट। वो भी हो गया है। इवन द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू गेट बिहाइंड हिम। जैसे कि अभी हमको चाहिए था गैकपो, बट उसमें ये प्रॉब्लम थी कि लिवरपूल स्वूप्ड इन, उसमें यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दे जस्ट स्वूप्ड इन और ले गए गैकपो को। ऊपर से थोड़ा वैन डाइक की भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी उसके ऊपर। वाओ फिलिक्स वॉज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज 11 मिलियन चेल्सी इज पेइंग फॉर द लोन मूव ओनली। और उसकी जिसको बोलते हैं 480 यूरोज पर वीक के भी चेल्सी ही भरेगा। तो भाई उनके पास बहुत मोटा पैसा है, वो कर सकते हैं। पर दिस डजंट मेक सेंस। ये सिर्फ ना फुटबॉल को ना, ये चीज़ें जो है ना वो बिजनेस में ज़्यादा बदल रही हैं एज़ कम्पेयर टू एज अ चेल्सी फैन। जो ठीक फैंस होंगे उनको पता है कि ये फ़ायदा नहीं है इस मूव का, और वो भी तुम 6 महीने के लिए उसको इतना दे रहे हो। चलो छोड़ो, हमारा क्लब नहीं, हमारी टेंशन नहीं। तभी यूनाइटेड ने, हम यूनाइटेड को वही, जैसे अभी रिसेंटली जॉन मोर्टो का रिलीज होता है कि एक क्लब ने बोला कि दूसरे क्लब्स के लिए बंदे की 18 मिलियन कॉस्ट है, यूनाइटेड के लिए 28 मिलियन।
और वो ट्विटर पे जाके बोल रहा है, क्या फुद्दू क्यों बोल रहा है भाई तू? इससे तुम्हारी इनकॉम्पिटेंसी शो होती है कि तुमको नेगोशिएशन करना नहीं आता। तभी तो यूनाइटेड को एज ए एमेच्योर ट्रेड किया जाता है ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि इनको नेगोशिएशंस नहीं आती। अगर एंथनी को 6.5 महीने पहले ले लिया होता तो 100 मिलियन पाउंड्स तो नहीं देने पड़ते उनको, समझ रहे हो? तो वो गलती यूनाइटेड की है। गैकपो भाई समर विंडो में रेडी बैठा था, नहीं लिया, एंथनी के ऊपर चले गया। पर एंथनी पहले चलते तो इस टाइम गैकपो भी हमारे पास होता, एंटनी भी हमारे पास होता। फ्रैंक डियोंग के पीछे हाथ दौड़ के पड़े थे। अब फिर से अब रूमर्स आ रहे कि फ्रैंक डियोंग ने बोला आई वांट टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वहां दाल निकल रही। यूसीएल चली गई, अगला मैच यूनाइटेड के साथ, और अगर गलती यूनाइटेड बार्सिलोना से जीत गई तो मेरे को लग रहा है फ्रैंक डियोंग आ जाएगा, पर लेट्स सी। तो बोलने का मतलब ये है कि द क्लब इज नाउ गेटिंग स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, मैनेजर आगे पीछे, प्लेयर्स उसके साथ, मैनेजर के साथ क्लब, तो वो काफ़ी सपोर्टर है। इतना है कि जो मैनेजमेंट है उसमें भी 2-4 पोजीशन है, जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, ये है, उनको भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। जॉन मर्टा से हो तो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, साथ में जो मैनेजमेंट अपनी जो ओनर्स हैं वो भी चेंज होने पड़ेंगे। इवन कि सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर ग्रुप्स भी, इवन कि कतार के, अपने दुबई के इन्वेस्टर ग्रुप्स भी, वो भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट दे रहे हैं भाई। चाहे ऑयल मनी हो चाहे सॉइल मनी हो, इस टाइम ओनली कंसर्न इज यूनाइटेड सक्सेस, उसकी सक्सेस वापस आना। एज ए यूनाइटेड फैन मैं प्रेफर करूंगा इस टाइम की पैसा आए रादर देन कि यार कोई अच्छा ओनर है। ऑब्वियसली कतारी ओनर्स हैं या दुबई वाले जो इसके ओनर्स हैं भाई, दे वांट टू डू समथिंग। वो अपना नाम अपने कॉन्टिनेंट के लिए, अपनी कंट्री के नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। अब क्रिस्टियानो के ऊपर क्रिस्टियानो वाज नॉट ऑल अबाउट मनी और फेम। सऊदी अरेबिया इज लुकिंग फार अहेड इन द फ्यूचर। उनको 2030 का वर्ल्ड कप लेना है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे रोनाल्डो को। भाई द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन हिज सैलरी, ठीक है, तो वो लंबी सोचते हैं। यूएस के इनकी बिजनेस ओनर्स की तरह नहीं कि ठीक है निकालते जाओ, जब गाय का हो गया काम तो छोड़ दी। तभी तो ग्लेजर अब बाहर जा रहे कि अब उनके पास कुछ बचे नहीं है निकालने को यूनाइटेड से। तो ये मैनेजर बहुत चेंजेस लेके आया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, एंड ही इज द रियल डील। ये मैं आपको बता दूं, लोग इसको मिनी पेप बोलते हैं ना, मिनी पेप नहीं, ही इज एरिक टेन हैग, ETH, ठीक है। जो उसकी ओल्ड ट्रैफर्ड में प्रेजेंस है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। मतलब सर एलेक्स फर्ग्यूसन की याद आती कि वो पहले आते थे पिच पे, उन्होंने पूरी पिच वो देखनी, वो सब कुछ देखना, क्राउड के साथ इंटरेक्ट करना। तभी तो हमारे पिछले 8 कंसेक्यूटिव विन्स और फास्टेस्ट 20 विन्स आ गए हैं। एरिक टेन हैग इज द फर्स्ट मैनेजर कि अपने स्टार्टिंग सीजन में सबसे जल्दी उसने 20 विन्स अटेन किए हैं, ठीक है। और इवन द क्राउड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, द 75,000 फैंस रोरिंग इन द स्टेडियम, वो भी उनके साथ है। तो मेरे को तो पहली बार लग रहा है कि पहली बार आजकल मैचेस में देख के लगता है कि यार यूनाइटेड जीतेगा। वह नहीं होता था यार बस ड्रॉ तो हो ही जाए यार, जीतना छोड़ो प्लीज ड्रॉ हो जाए, हारे ना। अब होता है कि यार आज तो जीतेंगे। और मैं सच बात बोलूं, पहली बार मेरे को, पिछली बार जब मैच था 6-3 का देखा है मैंने, इस बार भी मेरे को लगता है कि जीत जाएंगे। आई हैव फेथ इन माई टीम, आई हैव फेथ इन माई मैनेजर। इट विल बी अ टफ गेम बट आई थिंक कि इफ वी पुट अप, ठीक है ना, इफ वी गो इन ऑन देयर डिफेंस, हम थोड़ा प्रेशर से खेलें, उनके ऊपर प्रेशर बना के रखें, आई डोंट थिंक कि हम नहीं जीतेंगे। वी विल विन दिस गेम, ठीक है। बस वही है, क्योंकि भाई अगर पेप अपनी पिछली गेम में ही अगले गेम के बारे में बात कर रहा है इतने डिटेल में कि ही हैज़ प्लान्स, ही हैज़ सम रिडिकुलस प्लान्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड विन, मतलब वहाँ पे डर्बी मैच के लिए, तो भाई एरिक टेन हैग हैज़ गॉटन अंडर हिज नर्व्स। और प्रूव करने का एरिक टेन हैग को यही मौका है अपना, सिटी का मैच। वरना अगर ये हार गए तो उसके बाद से न्यूज़ आ जाएंगी, अच्छा ये बाकी टीम से तो जिसको बोलते बॉटम 4 टीम से जीत रहे हैं, लीग चैंपियनशिप टीम से जीत रहे हैं, लीग टीम से जीत रहे हैं, इस चक्कर में जीत रहे थे। वरना तो अच्छी टीम्स के साथ आगे तो इनकी फुस हो गई। तो दिस इज़ अ रियल टेस्ट फॉर द यूनाइटेड प्लेयर्स एंड द मैनेजर इटसेल्फ। तो लेट्स सी, आई हैव फेथ इन माई टीम और मेरे को लगता है वो जीतेंगे, और आपको भी होना चाहिए। तो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, थम्स अप भी दे दो साथ में। ऐसे वीडियो में डाल दो, ऐसे करके देख रहे हो ना, ऐसे दे दो थम्स अप ब्रदर, नाइस वीडियोस। ओके, करता हूँ मैं फुटबॉल करते, क्या करना, खून में है। अब द नेक्स्ट टॉपिक विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज वाउट
वेगहर्स्ट, वेगहॉर्स्ट, सॉरी, जो भी है, WW, ठीक है, द बिग W, ओ नाइस नेम, द बिग W। तो जो बिग W है 6.5 फुट का दानव, ठीक है, डच इंटरनेशनल है, 30 साल का है, प्रीमियर लीग में करंटली बर्नली क्लब में है, बर्नली ने उसको लोन किया बेसिकतास में, सब पता है आपको अगर आप देख रहे हैं, न्यूज़ आज के लिए ही छाया हुआ है। तो बेसिकतास पे टर्किश लीग में ये लोन पे है, अभी तक 20 मैचेस में भाई साहब 8 गोल मार चुके हैं, 16 गेमों में 8 गोल मार चुके हैं, 4 असिस्ट दे चुके हैं, 48.2 टैकल परसेंटेज, क्या बोलते हैं, प्रेस की इनकी परसेंटेज है कि इतना ज़्यादा प्रेस करते हैं एक मैच में, ठीक है, इनके प्रेसेस जो इतने टैकल्स हैं वो कन्वर्टेड, मतलब वॉन है, मतलब ये यूरोपियन जो स्ट्राइकर्स हैं, जो मतलब एक स्टैट होता है कि यूरोपियन स्ट्राइकर्स जो सबसे ज़्यादा प्रेस करते हैं, मतलब प्रेसिंग में वो टॉप 4 में आता है। और एरिक टेन हैग ने खुद बोला है कि ही नीड्स समवन इन द फ्रंट हु कैन डिफेंड, हु कैन पुट प्रेशर ऑन द ओपोनेंट्स डिफेंस एंड स्टार्ट लिंकिंग अप। तो जो वाउट वेगहर्स्ट है, बिग W है, वो इस हिसाब से ही खेलेगा, खेलता ही हो इस हिसाब से, उसकी फिजिकलिटी की वजह से, उसकी पेस की वजह से, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, उसकी विजन भी अच्छी है, उस बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक, वो की पासिस उसके कम से कम एक मैच जो एवरेज है वो है 6 की पासिस की। यस, दैट इज़ रियली बिग। एक सेंटर फॉरवर्ड के लिए 6 या 5 की पासिस पर गेम इज़ वेरी गुड, ठीक है। 4 असिस्ट भी लेके बैठा है। अगर उसकी अब प्रॉपर स्टैट्स के बारे में बात करें तो फिलहाल उसके 23 अपीयरेंसेस इन ऑल कॉम्प, टोटल अभी तक मिनट्स ऑल कॉम्प में उसके 1608, 1608 मिनट्स अभी तक वो सारे कॉम्पिटिशन में खेल चुका है, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड कप। अभी तक उसके टोटल 11 गोल्स हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स एंड 4 असिस्ट हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। और याद रखना 2 गोल अर्जेंटीना को ठप्पे थे। Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. तो गाइज मेरे हिसाब से तो ही विल बी अ गुड एडिशन, क्योंकि लोन पे ले रहे हैं। जो अभी करेंटली फैब्रिसियो रोमानो की जो स्टेटमेंट आई थी, ही सेड कि यूनाइटेड हैव रीच फुल वर्बल एग्रीमेंट टू साइन वाउट वेगहर्स्ट, अंडरस्टैंड डील विल कॉस्ट अराउंड 3 million टू बेसिक्तास, वेगहर्स्ट विल जॉइन ऑन लोन फ्रॉम बर्नली and the final step needed, Besiktas will only approve the deal if they find the right replacement। ये फैब्रिसियो रोमानो ने 10 जनवरी को ये ट्वीट किया था कि सब कुछ हो गया है, बस द डील इज ऑन होल्ड बिकॉज कि बेसिक्तास अभी वेट कर रहे हैं अबू बकर का अल नसार से, क्योंकि क्रिस्टियानो आ गया हुआ है। तो दे आर लुकिंग ऑन दैट कि जब वो डील डन हो जाती है तो यहाँ से वेगहर्स्ट विल फ्लाई बैक टू इंग्लैंड। तो वहाँ पे फिर उसकी वापस जो है एनरोलमेंट हो जाएगी यूनाइटेड में, पहले बर्नली में, फिर वहाँ से यूनाइटेड में वो सीधे चल जाएगा। तो दे ऑल्सो वांटेड अ कट बिकॉज वो बोल रहे कि हमारा लॉस हो रहा है ऐसे वैसे, क्योंकि दे हैड क्लॉज की वो लोन के बाद उसको बाई कर लेंगे बर्नली से। तो दे वांटेड कंपनसेशन फॉर दैट कि 3 million हमको दे दो, बाकी लोन की मनी बर्नली को दे दो और उसकी पे कर दो। तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि वी मेक दिस हैपन, यूनाइटेड मेक दिस हैपन एंड फाइनली विल गेट जिसको बोलते हैं एक पक्का नंबर 9 मिलेगा, क्योंकि हम अभी तक जितने भी उसमें देख रहे थे वो सारे जुगाड़ू नंबर 9 थे, कि वो थे विंगर्स या फिर अटैकिंग मिडफील्डर्स जिनको हमने नंबर 9 में कन्वर्ट करना था। पर ये हमारे को एक प्रॉपर नंबर 9 मिल गया है एंड इन फ्यूचर आई गेस, आई होप वी आर गोइंग फॉर हैरी केन, समवन लाइक हैरी केन, ओशिमेन, बिकॉज दीज आर द प्लेयर्स विच विल सूट दैट पोजिशन मच मोर। अभी शॉर्ट टर्म के लिए वेगहर्स्ट इज़ रियली गुड बिकॉज एरिक टेन हैग नोज हिम, वो जानता है, उसका प्ले स्टाइल जानता है, और जिसकी वजह से यूनाइटेड को काफ़ी हेल्प होगी और वो ज़्यादा ईजिली मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो द वे एरिक टेन हैग वांट्स हिज प्लेयर्स टू प्ले, वो उस सिस्टम में अच्छे से बैठेगा। अब आई थिंक एरिक टेन हैग को वो उसका बंदा मिल गया है, क्योंकि ये 6.5 फुट का है। तो इसकी जो एक स्टेटमेंट आई थी कि ही प्रोवाइड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक विद अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन, known for his excellent hold up play and aerial ability, he is a handful for any defender। और इस टाइम हमको वो ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एरियल बॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए कोई नहीं है। एक दो जितने भी 2-4 हेडर्स आए हैं वो सारे रैशफोर्ड से आए थे, वो भी विंग से ही, ठीक है, सेंटर से वो नहीं खेल रहा था उस टाइम। तो मे बी ही विल प्रोवाइड अस मच बेटर जिसको बोलते कि एडवांटेज
इन दोज एरियल बॉल्स, बिकॉज हमारे पास एरियल बॉल्स प्रोवाइड करने वाले बहुत हैं, बट द सैड थिंग इज उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और वो ठीक है, मतलब ठीक दुख दे सकता है वो इनको, जो बोलते हैं कि अपने बंदों को ठीक दुख दे सकता है, डिफेंडर्स को, दूसरे टीम के डिफेंडर्स को, जिससे कि यूनाइटेड एक पैच जो बढ़िया, जो एक मिसिंग पीस है ना, वो वेगस्ट होगा, देख लेना। और जैसे एरिक टेन हैग वांट्स कि द डिफेंस स्टार्ट्स एट द फ्रंट, वहीं से, तो वही इसी टाइप का प्लेयर है भाई, वहीं से स्टार्टिंग से इतना प्रेशर शुरू डाल देता है। अब जैसे मार्शल वगैरह है, पर उसकी वो करता है, ही ट्राइज लॉट, बट उसकी फिजिकलिटी नहीं है, वो डिफेंडर्स को वैसे फिजिकली डोमिनेट नहीं कर पाता, ये कर लेगा, ये ज़रूर करेगा। अगर आपने इसके मैचेस देखे तो आपको पता लग जाएगा। अब जो उसका लिंकअप प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके लिंकअप प्ले से मतलब वो जब टैकल करेगा, टैकल करता है, एंड जब बॉल वो रिसीव कर लेता है इंटरसेप्शंस के थ्रू, तब वो जो काउंटर अटैक है उसके लिए द पीपल कमिंग फ्रॉम द विंग्स, जैसे कि हमारा एंथनी हो गया, बाय द वे शाउट आउट एंथनी, भाई सही फॉर्म, 2 गोल 2 मैच, ठीक है, इवन कि उसका एक्सीडेंट हुआ था अभी, उसके बावजूद भी। द सेकंड राशफोर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, भाई उसके बारे में तो क्या ही बोलूं, बोल के थक गया मैं। राशफोर्ड हाई भाई, द मोस्ट, अभी तक वर्ल्ड कप के आने के बाद उसके हाईएस्ट गोल है, 7 गोल मार चुके लौंडा, हर एक गेम में गोल मारा है उसने, हर एक फ्रिकिन गेम में, तो ही इज इन फॉर्म। और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट वो ही सबसे ज़्यादा हमको एक वो देगा, वॉकर को टक्कर, ठीक है। तो इट विल बी टफ गेम फॉर यूनाइटेड, सो लेट्स सी। इवन की जो इसका ट्विटर में जो इसने इसके साथ जो वन फुटबॉल का आई गेस इंटरव्यू चला था पेप का, उसने बोला था कि आई हैव सम रिडिकुलस प्लान्स अगेंस्ट, वो भी साउथहैम्पटन की गेम से पहले, जिसकी वजह से वो हार गए। दे आर आउट ऑफ द EFL क्लब, चीयर्स टू यूनाइटेड, बिकॉज वी नाउ हैव अ चांस टू विन द Carabao कप। 23 जनवरी और 31 जनवरी के करीब हमारे दोनों सेमीफाइनल लेग्स होंगे। ये पहला अवे है, फिर होम है नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, और दूसरे साउथहैम्पटन वर्सेस न्यूकासल है। तो आई कैन प्राउडली से कि मेरे को लग रहा है वील गो इन द फाइनल, और वहाँ पे प्रॉबली वील मीट न्यूकासल। अगर साउथहैम्पटन फिर से जैसे सिटी को 2-0 से, आई नो 2-0 से, ढंग से देख लो इसको, 2-0 से हराया है। चलो 2-4 दिन की खुशी है। सैटरडे को 6 बजे मैच है IST। अगर आप चाहते हैं तो हम लाइव, जिसको बोलते हैं कि वॉच अलॉन्ग करेंगे, प्लीज़ ज्वाइन मी एंड लेट्स विन यूनाइटेड नॉट अनदर 1 ट्रॉफी आफ्टर 10 डेकेड्स। ठीक है, कोई ना कोई तो आएगी। तो लेट्स सी, अभी तो होप्स हाई हैं। आई होप यूनाइटेड जीत जाए, आई नो यूनाइटेड जीतेगा। मेरी प्रेडिक्शन अगर आप बात करें तो आई प्रिडिक्ट दिस 2-1। मैं 2-1 से विन प्रेडिक्ट करता हूँ यूनाइटेड की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इट विल बी द अदर वे अराउंड, प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। एंड अगेन लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, गच रहो, क्या जा रहा है, क्लिक 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 क्लिक, ठीक है। एंड बीच बीच में 2-4 वीडियो के कार्ड्स आ रहे होंगे, उनको भी देख लो, ठीक है। अच्छी वीडियोज़ हैं, काफ़ी लोगों ने पसंद भी की हैं, क्या पता आपको भी पसंद आ जाए, और क्या पता आपको कोई नई चीज़ देखने को मिल जाए। तो गाइस कीप फॉलोइंग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने और यूनाइटेड फैंस को ये वीडियोस शेयर करिए। लेट्स राइज विद एरिक टेन हैग एंड लेट्स कॉल इट रेड राइजिंग। यस, यही फेसबुक, पता है फेसबुक वालों ने मेरे को नाम ही नहीं रखने दे रहे, उनको लग रहा है कि कहीं मैं जो कूक अपने चला दे ही बंदा, ठीक है, नाम ही नहीं कर रहे, दिस नाम इज रिजेक्टेड बाय अस। मैं क्या भाई, चलो ठीक है चलो। So guys, thank you so much for listening me, hearing my thoughts, and I hope United will on Saturday 6 PM will do a live stream, watch along करेंगे YouTube के ऊपर. Please join me and have a good day. Zoop.